अगर आप चाहते हैं कि सारे फैसले हो आपके पक्ष में, तो सतगुरु की तस्वीर लगाइए अपने मन के कक्ष में। अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है, लेकिन कभी साथ नहीं छोड़ता। और बुरे लोगों को चाहे देता बहुत कुछ है, लेकिन उनका साथ कभी नहीं देता। MSG वीडियोस चैनल में आपका स्वागत है। एक बार एक भाई साहब की सरकारी स्कूल में नौकरी लगी। पहुँचे तो देखा कि आसपास रोड दूर तक एक कस्बा था। वहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर उनका स्कूल था। गांव में छोटे से कस्बे में एक कमरा ले लिया। वहाँ से गांव तक तो पैदल ही जाना पड़ता। पैसे वैसे तो थे नहीं शुरुआत में, तो पैदल ही मंदिर जाते। कभी कोई मिल जाता, गाड़ी वगैरह तो लिफ्ट मिल जाती उनको, नहीं तो अकेला ही पैदल जाना पड़ता। पैदल चल रहे होते तो ऊपर वाले को बहुत कोस रहे होते कि गाड़ी वाड़ी भी नहीं, कोई साधन भी नहीं मिलता, पर चलो ठीक है, आपने मुझे सरकारी नौकरी तो दी। फिर उन्होंने देखा कि कभी लिफ्ट मिल जाती तो कभी नहीं मिलती, तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले तो मुझे एक बाइक लेनी चाहिए। अगर मुझे यहाँ से जीना है, सरवाइव करना है, तो शुरुआत में सैलरी में से पैसा बचा बचा के एक उन्होंने बाइक खरीद ली। लोन पर बाइक उठाई और बाइक लेने के बाद में एक चीज़ जो कभी नहीं भूले वो थी शुरुआती दिन। जब भी जाते पैदल जाते थे तो लिफ्ट लेते थे, पर इन्होंने हमेशा लिफ्ट दी। जब उस कस्बे से अपने कमरे से निकलते स्कूल की तरफ जाते तो किसी न किसी को बिठा कर ले जाते। तो गांव से आते जाते किसी न किसी को बिठा कर अवश्य लाते भी थे। कभी किसी बुज़ुर्ग को, तो कभी किसी आदमी को, तो कई बार किसी बच्चे को। वो हमेशा किसी न किसी को अपनी गाड़ी पर लिफ्ट ज़रूर देते, यानी किसी न किसी को बिठाकर ज़रूर लाते। जो इनकी गाड़ी थी उसको हर कोई पहचानने लग गया कि भाई इस गाड़ी पर तो लिफ्ट मिल ही जाएगी, ये तो हमारे सर जी हैं। एक दिन वो गांव से निकले तो उनके साथ कोई भी नहीं था, दूर कस्बे तक साथ जाने वाला। तो उन्होंने सोचा कि आज तो खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। तभी उनको एक आदमी दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि क्या बात है, आज भी गाड़ी पर कोई न कोई ज़रूर बैठेगा हमेशा की तरह। उन्होंने बाइक रोक दी, उस आदमी को बिठा लिया। उसने कहा कि कस्बे तक छोड़ दो। थोड़ा आगे चले गए, उसने चाकू इनकी पीठ पे लगा लिया और बोला कि चुपचाप गाड़ी रोक दे, ये गाड़ी में अब मैं लेकर जाऊंगा, तू पैदल जा। सर जी ने सोचा कि ये तो शरेआम लूट हो गई। उन्होंने कहा, भाई साहब आप जो भी हैं एक काम करना, किसी को बताना मत कि आपने ये गाड़ी चुराई है, वरना लोगों का विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि इस रास्ते पर वैसे ही साधन बहुत कम आते जाते हैं, तो लोग लिफ्ट देना ही बंद कर देंगे। आप किसी को मत बोलना और मैं भी किसी को नहीं बोलूँगा कि इस रास्ते से मेरी किसी ने गाड़ी चुराई है। आपको जहाँ ले जाना है गाड़ी वहाँ आप ले जाओ। जो आदमी गाड़ी चुरा रहा था वो सोचने लगा कि कितना सज्जन आदमी मिला है, अच्छा आदमी है। फिर उसने सोचा कि भैया मेरा भी तो पेट पालना है, तो बाइक लेकर उड़ जाना चाहिए। तो बाइक लेकर रफू चक्कर हो गया। सर जी पैदल पैदल कस्बे में अपने रूम में गए और जाके ऊपर वाले को कोसने लगे कि हे भगवान, ये क्या कर दिया, मेरी बाइक ही चोरी करवा दी, अब आप ही संभालो। अगली सुबह जब जाने लगे तो दातुन करने के लिए बगीचे में पहुँचे। अपने घर में जा रहे थे तो चौंक गए, क्योंकि इनकी बाइक तो सामने ही खड़ी हुई थी और बाइक के साथ एक चिट्ठी चिपकी हुई थी। उन्होंने वो चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगे और मुस्कुराने लगे। वो चिट्ठी उसी चोर ने लिखी थी जिसने बाइक चुराई थी। उस पे लिखा था कि सर जी आपकी गाड़ी ये आप ही संभालो। ये गाड़ी है या अमिताभ बच्चन है, हर कोई इसे पहचानता है। पहले मैं सबसे पहले कबाड़ी के पास लेकर गया तो वह कहने लगा कि सर जी की गाड़ी तुम लेकर क्यों घूम रहे हो। तो मैंने तुरंत वहाँ से बहाना मार के अपनी जान बचाई। मुझे भूख लगी थी, मैं हलवाई के पास गया तो चलो कुछ खा लूँ। तो उसने कहा, ये सर जी की गाड़ी लेकर तू क्या कर रहा है। मैंने जैसे तैसे बहाना लगाकर अपनी जान छुड़वाई कि उन्होंने सामान मंगवाया है।
घर का, वहाँ से जान बचाकर भागा और आगे निकला तो नाके पर पुलिस वालों ने रोक लिया। उन्होंने कहा कि सर जी की गाड़ी लेकर तू भाई कहाँ जा रहा है। वहाँ भी बहाना मार के मैंने अपनी जान बचाई। आपकी गाड़ी आप ही संभालो, ये गाड़ी है ना, ये कोई गाड़ी है, ऐसा लग रहा है ये कोई बहुत बड़ी बॉलीवुड की पिक्चर का हीरो है, इसे तो सब जानते हैं। मैं ये गाड़ी आपके हवाले कर रहा हूँ। ये पढ़कर के सर जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और ऊपर वाले को धन्यवाद भी देने लगे कि वाह क्या लीला है आपकी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो आज मेरे साथ भी बुरा नहीं हुआ। छोटी सी कहानी है लेकिन दो बातें सिखाती है। पहली बात, आप अच्छा करोगे तो आपका भी अच्छा ही होगा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। दूसरी बात, आप उस पर भरोसा रखिए, वो कभी भी आपका बुरा नहीं होने देगा। जैसे मैंने बोला कि जो अच्छे लोग थे उनकी वो परीक्षा बहुत लेता है लेकिन कभी साथ नहीं छोड़ता। छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। बनना है तो सतगुरु मौला की नज़र में अच्छा बनिए, दुनिया की नज़र में तो लाख कोशिश के बाद भी आप बुरे ही रहेंगे। एक गरीब विधवा के पुत्र ने एक बार अपने राजा को देखा। राजा को देखकर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या कभी मैं भी राजा से बात कर पाऊँगा। माँ हंसी और चुप रह गई, पर वह लड़का तो निश्चय कर चुका था। उन्हीं दिनों गांव में एक संत आए हुए थे, तो युवक ने उनके चरणों में अपनी इच्छा रखी। संत ने कहा, अमुक स्थान पर राजा का महल बन रहा है, तुम वहां चले जाओ और मजदूरी करो, पर ध्यान रखना वेतन न लेना, अर्थात बदले में कुछ मांगना मत, निष्काम काम करना, परमार्थ हित केवल सेवा ही करना। वह लड़का गया, वह मेहनत दुगनी करता पर वेतन न लेता। एक दिन राजा निरीक्षण करने पहुंच गया। उसने लड़के की लगन देखी, प्रबंधक से पूछा कि यह लड़का कौन है जो इतनी तन्मयता से काम में लगा हुआ है, इसे आज अधिक मजदूरी देना। प्रबंधक ने कहा, महाराज इसका अजीब हाल है, 2 महीने से इसी उत्साह से काम कर रहा है, पर हैरानी की बात यह है कि यह मजदूरी नहीं लेता। कहता है कि मेरे घर का काम है, घर के काम में क्या मजदूरी लेनी। राजा ने उसे बुलाकर कहा, बेटा तुम मजदूरी क्यों नहीं लेता, बता तुम क्या चाहता है। लड़का राजा के पैरों में गिर पड़ा और बोला, महाराज आपके दर्शन हो गए, आपकी कृपा दृष्टि मिल गई, मुझे मेरी मजदूरी मिल गई, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। राजा उसे मंत्री बनाकर अपने साथ ले आया और कुछ समय के बाद अपनी इकलौती पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। राजा का कोई पुत्र नहीं था तो कालांतर में उसे राज्य भी सौंप दिया गया। संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी कहते हैं कि भगवान ही राजा है, हम सभी भगवान के मजदूर हैं, भगवान का भजन करना ही मजदूरी करना है, संत ही मंत्री है, भक्ति ही राजपुत्री है, मोक्ष वह राज्य है। हम सतगुरु के सिमरन के बदले में कुछ भी न मांगे तो सतगुरु स्वयं दर्शन देकर पहले रूह को नामदान देते हैं और अपनी भक्ति प्रदान कर कालांतर में मोक्ष भी देते हैं। वह लड़का सकाम कर्म करता रहा तो मजदूरी ही पाता, निष्काम कर्म किया, परमार्थ किया तो एक राजा बन बैठा। यही सकाम और निष्काम कर्म के फल में भेद है। तुलसी विलंब न कीजिए, निश्चित भजिए राम, जगत मजदूरी देत है, क्या राखे भगवान। मना हरि 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 गुण गा